जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं भेंट मुलाकात। हम लोग रायपुर की नदी पर हैं, जहां नदी एक शांति का प्रतीक होता है, जीवन रेखा होता है। एक ऐसे शख्स हैं हमारे पास, एक ऐसे महान सेवक हैं, गौ सेवक हमारे बीच। आइए मिलते हैं उनसे और जानने का प्रयास करेंगे, उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे कि समाज एक दूसरी ओर जा रहा है, लेकिन समाज एक जो है सभ्य समाज की ओर जा रहा है। तो आइए मिलते हैं हमारे सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। भेंट मुलाकात के इस कार्यक्रम में खारून नदी में महादेव घाट में आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई और मेरे जीवन की शुरुआत आप कह सकते हैं जिस रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हुई है। और मैं लेक्चरर रहा पॉलिटिकल साइंस का। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सूरजपुर में पढ़ाया। फिर गिरीश पंकज जी का एक उपन्यास पढ़ा, एक गाय की आत्महत्या। तो उस उपन्यास का नायक एक मुस्लिम होता है, वो सेवा करता है, दोनों तरफ के कट्टरपंथियों से विरोध झेलता है, अंततः सफल होता है। जी, तो वो उपन्यास एक मेरे लिए बड़ा प्रेरणा का कारण बना। जी, मैं गौ सेवा की जुट गया। सर आप जो है मुसलमान जो से आते हैं, लेकिन अपने कैसे जो है गौ सेवा को मतलब लेकर कैसे आपका झुकाव इस तरफ आया था? देखिए, यही गलतफहमी को दूर करना है कि मुसलमान गौ सेवा कर रहा है, कैसे करे। ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत डिस्प्यूटेड हिस्ट्री रही है मुस्लिम शासकों की, लेकिन मुस्लिम शासकों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। बाबर जैसा कट्टर शासक भी अपने बेटे हुमायूं को एक पत्र लिखकर कहता है कि बेटा, देश में गोरक्षा का कानून बनाना, गोरक्षा करना, जब तक गोरक्षा होती रहेगी मुगल साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। ये बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को पत्र लिखा है। कश्मीर के ज़ैनुल आबिदीन ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने गो हत्यारों के लिए उंगली काटने का नियम बनाया था। हैदर अली ने गो हत्यारों के लिए गर्दन काटने का नियम बनाया था। टीपू सुल्तान ने गो हत्यारों के लिए हाथ काटने का नियम बनाया था। मैं आपको बताऊं, बहादुर शाह जफर गो हत्यारों को तोप से बांधकर उड़ा देते थे। मुस्लिम शासकों ने भी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है इस देश में। सबसे बड़ी बात, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा सूरा है सूरह बकर, उसका अर्थ ही है गाय का अध्याय। पैगंबर की हदीस हो, कुरान शरीफ हो, मुस्लिम शासकों का एक इतिहास हो, पीर पैगंबर वली जितने हुए हैं, आप सबका जीवन उठाकर देख लीजिए कितना सात्विक रहा है। फिर लोगों को जानकारी का अभाव है, इसलिए सोचते हैं कि मुस्लिम को रक्षा कर रहे हैं, कोई अनोखा काम कर रहा है। बहुत सारे मुस्लिम हुए हैं, तो हमें इस गलतफहमी को दूर करना है। गाय यदि हिंदुओं की माता है तो इस्लाम धर्म में भी गाय का बहुत सम्मान बताया गया। मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। और इसको आश्चर्य होकर देखना, इसको बंद किया जाना चाहिए। तो मुस्लिम होकर आप क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम को करना ही है, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरे देशवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा। आज आपने जो है हमारे सर जो गौ सेवक जो करते हैं, आपने देखा कि किस प्रकार से मुसलमान जो है इनका इतिहास पढ़िए, अध्ययन आप कीजिए, पता चलेगा कि वे इतिहास से ही अभी मतलब पिछले वर्षों से ही, पिछले सालों से ही वे गौ सेवा कर रहे हैं और सबों को जो है संदेश दे रहे हैं कि हमें गौ सेवा करना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे जो लोग हैं, असामाजिक तत्व लोग हैं, इसी को मुद्दा बनाते हैं, राजनीति मुद्दा बनाते हैं। तो इस पर भ्रमित ना हो। ये हमारे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इस्लाम में गौ सेवा का संदेश है, सनातन में है, सिख में है, ईसाई में है, जैन में, बौद्ध में, सब में। लेकिन जिनको राजनीति करनी होती है ना, छोटी राजनीति, तो बताते हैं गाय हिंदुओं की माता है, मुसलमान गो हत्या करता है, तो आपस में लड़वाते हैं। अरे भाई, गो हत्या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही है। गाय के रक्त का, हड्डी का, चमड़े का व्यापार कर रही है। गाय के गर्भ से बछड़े को निकालकर काफ लेदर के नाम से उसको बेचते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में उसके जूते, सैंडल, पर्स आते हैं। उन पर हमको रोक लगानी है। वो लोग हिंदू मुसलमान में हमको उलझा कर रखे हुए, इस बात से हमको सावधान रहना चाहिए। सर, मैंने आपके बारे में अध्ययन किया तो पता चला कि आप बहुत सारे अभियान चलाए हैं, पैदल यात्रा की है, गौ सेवा के लिए, गौ हत्या को जो है रोकने के लिए बहुत बड़ा आप अभियान चलाए, थोड़ा सा बताएं। महाजनों येन गतः सपंथा, महापुरुषों के मार्ग पर चलो, सनातन कहता है, कुरान शरीफ कहता है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। जी, हमारे महापुरुष कौन हैं? हमारे महापुरुष हैं आदि शंकराचार्य जी, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव से लेकर महात्मा गांधी तक, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा मसीह। आप सबका जीवन चरित्र उठाकर देखिए, सब पैदल चलते रहे।
मैंने भी सोचा यदि एक जागृति लानी है गौ माता के लिए तो क्यों ना मैं इन महापुरुषों के मार्ग पर चलूँ। मैं भी पैदल चला 15,000 किलोमीटर 30 महीने में। लेह से कन्याकुमारी गया और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, पूरे भारत की पैदल प्रदक्षिणा। कोई प्रदक्षिणा करता है, शिवलिंग की करता है, मंदिर की करता है, नदियों की परिक्रमा होती है। मैंने कहा पूरे भारत की परिक्रमा कर ली जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों की भी परिक्रमा हो जाएगी, 52 शक्तिपीठों की भी हो जाएगी और सभी नदियों की परिक्रमा हो जाएगी। तो मैंने इसलिए पैदल भारत परिक्रमा की। इसके अलावा पदयात्रा की मैं बात करूं तो जब शिलान्यास हुआ राम मंदिर का अयोध्या में, तो मैं कौशल्या माता के धाम से चंदपुरी से माटी लेकर अयोध्या तक भी मैं पैदल गया हूँ। ये महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि हम बात करते रहते हैं, हमेशा मुद्दा होता है कि मुसलमान ही क्यों जो है लोग जो है ऐसा करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है गौ सेवा करके लोगों को जागृति फैलाने का जो काम कर रहे हैं। यह वाकई बहुत बड़ा जो है धर्म का काम है और धर्म इसी इंसानियत से होती है। धर्म से सब जो सेवा होती है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें समझना होगा और उनसे जानने का प्रयास करेंगे बहुत चीज़ों को। छत्तीसगढ़ शासन एक जो है 4 चिन्हारी करके एक है, उसमें गरुआ करके एक उसमें नरवा गरुआ बुरुआ बाड़ी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ सरकार नरवा गरुआ बुरुआ बाड़ी योजना चला रही है, गौ माता के लिए गोधन न्याय योजना चला रही है। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की गोभक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और गो सेवा का ये कार्य इनसे प्रेरणा लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को करना चाहिए। गो सेवा का ये कार्य, ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार को भी लानी चाहिए। बस मेरा एक निवेदन है कि एक बार मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को भी टाइट कर दें, क्योंकि नीचे के अधिकारी मुख्यमंत्री जी को शायद सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। जो अव्यवस्था फैल रही है वो अव्यवस्था दूर हो जाए और जो मुख्यमंत्री जी पैसा भेज रहे हैं वो गौ माता तक सही तरीके से पहुँचे। बीच में कोई अधिकारी कर्मचारी गौ माता का धन वो बीच में गायब ना कर दे, बहुत बड़ा पाप होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पवित्र भावना को शत-शत नमन है। भूपेश बघेल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।